आप स्वतंत्र हैं ऐसा आप कहते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आफते उठाई। आज हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन मैं नहीं सोचती आप स्वतंत्र हैं। आपको स्वातंत्र्य मिला है, लेकिन स्व का तंत्र जानना चाहिए। शिवाजी महाराज जो थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, उनको मैं कहती हूँ पूरे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि स्व का तंत्र जानना चाहिए। उनके गुरु रामदास स्वामी थे, उन्होंने उनसे बताया कि देखो, जब तक स्वधर्म नहीं बढ़ने वाला, स्व का धर्म, स्वधर्म, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए, पर जिस स्वधर्म की बात की थी, उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। सारे धर्मों में यही रोना है। मोहम्मद साहब की तो बात क्या कहने, उन्होंने तो साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे, जिसको कयामा कहते हैं, उत्थान का समय, जिसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने इतना कुछ उस कुरान में लिखा है, मेरे पिता ने खुद इसका ट्रांसलेशन किया है, मैं जानती हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? सारी नमाज जो है कुंडलिनी का जागरण है। और उन्होंने जो अल्लाह अकबर कहा हुआ है, वो अकबर भी विराट श्री कृष्ण की बात की। लेकिन ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़ेंगे, और इससे भी अगर आगे बातें करने लग जाऊं तो हिंदू भी मुझे मारने दौड़ेंगे, क्योंकि सत्य का विपरीत रूप करने से ही आज हम हर तरह से, धर्म में अधर्म में, हर तरह से एक भ्रांति में है। इस भ्रांति को हटाने के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर वॉरेन ने बताया है और जैसे आपको सब सहयोगी कहेंगे, पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिससे चाहे उससे खेल खिलवाड़ कर लें। आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम, ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप अपने जीवन को पूर्णतया समझते हैं, तो एक बात तो माननी होगी कि अब आप में कुछ कमी तो ज़रूर है। आप केवल सत्य तो नहीं है, आप एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो उसके लिए अगर ऊर्ध्वगामी जाने के लिए कुंडलिनी ही की व्यवस्था की हुई है, तो क्यों न उसे किया जाए। हर शास्त्र में लाउड से की आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूशस को पढ़ लीजिए, या आप सोक्रेटिस को पढ़ लीजिए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। लोग आते हैं, हम साहब ज़ेन कर रहे हैं। ज़ेन माने क्या? ज़ेन माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता, होता है। एक ज़ेन के बड़े भारी प्राचार्य यहाँ आए थे, जो कि वहाँ के हेड ऑफ ज़ेन सोसाइटी, और उनको कोई बड़ी शिकायत थी, तो मुझे लोग ले गए कि माँ इनको ठीक करो। तो मैंने कहा, भाई तुम ज़ेन कैसे हो? तुम्हारी तो वैसी दशा नहीं है। माँ हो ना, तो सच कह दिया, तुम्हें तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली? कहने लगे कि 6ठी शताब्दी में से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ज़रूर 26 ज़ैन हुए थे, जिसको वो काश्यप कहते हैं। देखिए, अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप, रियलाइज सोल्स। और उसके बाद से हुए ही नहीं। तो मैंने कहा, फिर तुम ज़ैन वैन मत करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ज़ैन क्या है। जब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक तुम्हें ज़ैन करना व्यर्थ है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है, उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद और सुख क्या है। उसमें मनुष्य जानता है कि दूसरे आदमी की क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कलकत्ते में एक बार जब शुरू में हम आए थे, एक होटल में ठहरे थे, वहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हमसे मिलने आए और कहने लगे कि माँ, हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। और जब वो मेरे पैर पे आए, उनकी कुंडलिनी इतने ज़ोर से ऊपर में आई, जो दूसरे सहयोगी दूसरे कमरों में बैठे हुए थे, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से इतना आनंद बरस रहा है। तो दौड़ते दौड़ते मेरे कमरे में आके पूछते, माँ किसको आपने आत्म साक्षात्कार दिया? मैंने कहा, देखो, जब उस पर हाथ रखा तो आनंद विभोर हो माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव
सहयोग में आते हैं। जहाँ जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, जब उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है। और कोई आदमी के लिए सोचते हैं अरे ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आत्मपिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा, इस संसार में है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो आपके पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची हुई। कुंभ के मेले क्यों जाना? कुंभ के मेले क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये गंगा जल है? नहीं पहचान सकते, कारण आपके पास केवल सत्य नहीं है। जब गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, क्योंकि उसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते हैं, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज़ क्या है ये गंगा जी। सालों से चला रहा गंगा जी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ। ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे ही लोग नहाते और बाहर आते और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं वहाँ से लौट के आते हैं तो फिर वही स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं। जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल नीरे कोरे, जैसे गए थे वैसे ही कोरे वापस चले आए, कुछ असर नहीं आया। क्या वजह है कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज़ है उसको आपने पकड़ा नहीं, और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि है, हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है। और ये हम बाइबल में भी लिखा हुआ कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है उसको तू फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसकी न पूजा कर। अब ये तत्व हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, आप कैसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं है? कहीं पत्थर रख दिया, हाँ ये जागरूक स्थान है। अब ये राम की भूमि है कि नहीं है, ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू दोनों को अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम की भूमि है, इसमें शंका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब हिंदू जाके वहां लड़े, और लड़ के राम की भूमि भी मिल गई तो भी क्या फर्क आने वाला है हमारे अंदर? ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता है। जब अंतर्योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं, और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं, बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक हैं, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ़ जैसे एक का नाम ये लिया एक का नाम ये लिया लड़ते रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ पे अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल हैं, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल, ये मेरा फूल। पर अरे भाई तुम्हें क्या विशेषता आई है? कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते हो तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा बेवकूफ़ी का खड़ा किया। कितने बेवकूफ़ इंसान हैं आप ही सोचिए। ये बेवकूफ़ी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं, उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे आदमी धर्मातीत होते। माने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, अगर वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना। नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो। उनको ये बात मालूम ही नहीं थी, माने वो धर्मातीत लोग थे। और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं, और उन्होंने जो बता दिया है अगर उनके तरफ ज़रा से भी नज़र करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए।
इन लोगों की बातें भी और तरह की है। मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत हैं,